गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के हम लेक्चर में समझने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। कल के ट्यूटोरियल में कम्प्लीटली समझा था एआई होती क्या, हिस्ट्री एआई की, और उसके साथ साथ हमने ये भी समझा था कि एआई में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये सारी चीजें कम्प्लीटली हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने इसका पार्ट वन नहीं देखा तो उसको पार्ट वन को कम्प्लीटली देख लीजिए, क्योंकि उसके बाद ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है और इसको समझने में भी आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं एजेंट। अगर कोई एआई एनवायरनमेंट है तो उसमें एजेंट क्या होते हैं। तो जैसे कि डेफिनेशन में लिखा है, एजेंट इज समथिंग दैट एक्ट इट ऑब्जर्व द एनवायरनमेंट, मेक डिसीजन एंड परफॉर्म एक्शन टू अचीव द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। ठीक है, एजेंट होते हैं, वो एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करते हैं, उसको ऑब्जर्व करने का डिसीजन लेते हैं। ठीक है, और वो डिसीजन इसीलिए लिया जाता है ताकि कोई स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट किया जा सके। आप कह सकते हैं एजेंट कुछ होते हैं जो एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करते हैं। एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करने के बाद जो एक्शन परफॉर्म करने वाले हैं तो उस एक्शन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए उस फंक्शन को परफॉर्म किया जाता है। एग्जांपल के तौर पे आप टेस्ला का एग्जांपल ले सकते हैं। टेस्ला में कई सारे सेंसर्स लगे होते हैं। ठीक है, और सेंसर्स आसपास सारी चीजों को सेंस करने के बाद जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं वो डिसीजन लेते हैं, और उसके अकॉर्डिंग कार लेफ्ट राइट टॉप स्पीड हाई ये सारे डिसीजन लेती है। तो आप एजेंट को हम उससे कंपेयर कर सकते हैं। बात करें टाइप ऑफ एजेंट की, तो हम टाइप ऑफ एजेंट 5 टाइप के टाइप ऑफ एजेंट होते हैं। एक सिंप्लेक्स रिफ्लेक्स एजेंट होता है, एक मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट होता है, गोल बेस्ड एजेंट होता है, एक यूटिलिटी बेस्ड एजेंट, एक लर्निंग बेस्ड एजेंट। हम इन पांचों एजेंट्स के बारे में कंप्लीटली पढ़ेंगे और इनके एग्जांपल को भी पढ़ेंगे, क्योंकि अक्सर कर एग्जाम में इनके एग्जांपल से हमें पूछा जाता है। जैसे कि अब सेकंड यहाँ बात करने वाले सिंप्लेक्स बेस्ड एजेंट की। सिंप्लेक्स बेस्ड एजेंट होता है, वो एक्शन परफॉर्म करता है करंट परसेप्शन पे ओनली। मतलब अगर अगर आप एग्जांपल में मान लीजिए, अगर हमारा जो सिंप्लेक्स बेस्ड एजेंट है, अगर वो एक कार है, ठीक है, जो टेस्ला की कार है, और उसको वो सिंप्लेक्स बेस्ड एजेंट के तौर पे काम कर रही है और उसको कोई एक्शन परफॉर्म करना है। एग्जांपल के तौर पे आप ये समझिए कि वो कहीं चल के जा रही है और गाड़ी ड्राइव हो रही है और सामने उसको कोई ब्रेकर लगता है, तो ब्रेकर के अकॉर्डिंग उसको करंट परसेप्शन के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना होगा। यानी ब्रेकर पे गाड़ी को स्टॉप करना है या स्पीड देनी है, इस पर डिसीजन लेना होगा। यानी गाड़ी को स्लो किया जाएगा, उसके बाद उस ब्रेकर को पास किया जाएगा। ठीक है, विदाउट कंसिडरिंग द पास एक्सपीरियंस। यानी अगर वो सिंप्लेक्स डिसीजन उस रास्ते से पहले निकल भी चुका है, फिर भी वो पास्ट एक्सपीरियंस को कंसीडर नहीं करेगा, क्योंकि इनमें मेमोरी नहीं होती और ना ही किसी प्रकार की लर्निंग बेस्ड एजेंट होते। यानी ना ही किसी प्रकार की लर्निंग करते हैं। यानी एक बार ब्रेकर आने पे करना है क्या, दोबारा अगर ब्रेकर आता है तो क्या करना है, इनमें लर्निंग जैसी कोई चीज नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पे आपने वैक्यूम क्लीनर का नाम सुना होगा। वैक्यूम क्लीनर, ऑटोमेटिक वैक्यूम क्लीनर, जब भी आप वैक्यूम क्लीनर क्लीनिंग करना स्टार्ट करता है, वो तब ही एक जगह से दूसरी जगह रोटेट होता है जब वो किसी न किसी वॉल से जाके हिट होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं मॉडल बेस्ड एजेंट की। इनको इंटरनल मॉडल के लिए यूज किया जाता है। ट्रैक एंड ऑब्जर्व द एस्पेक्ट, कैन हैंडल पार्शियली ऑब्जर्व एनवायरमेंट। ये मेनली जो यूज किए जाते हैं वो रोबोटिक्स में यूज किए जाते हैं। ठीक है, और ये जो आप आसपास उनकी इनके जो एनवायरमेंट होता है, इसको पार्शली ऑब्जर्व करते हैं और उन्हीं के परसेप्शन पे ये डिसीजन लेते हैं। एग्जांपल के तौर पर रोबोट दैट रिमेंबर वेयर ऑथलेट आर इवन इज नॉट विजिबल। ठीक है, थर्ड बात करते हैं गोल बेस्ड एजेंट। ये एजेंट इसीलिए बनाए जाते हैं और ये जो भी एक्शन परफॉर्म करते हैं सिर्फ अपने गोल को अचीव करने के लिए ये परफॉर्म करते हैं। लिखा मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन द डिजायर आउटकम, नॉट जस्ट करंट स्टेट। ठीक है, ये जो भी डिसीजन लेते हैं करंट स्टेट के अकॉर्डिंग डिसीजन नहीं लेते। ये स्पेशली इसीलिए डिसीजन लेते हैं ताकि इनको जो गोल दिया गया है उस गोल को कंप्लीट कर सके। इसीलिए इनको गोल बेस्ड एजेंट भी कहा जाता है। एग्जांपल के तौर पर जीपीएस दैट फाइंड द बेस्ट रूट फॉर योर डेस्टिनेशन। ठीक है, जीपीएस इसी गोल बेस्ड एजेंट के तौर पे ही काम करता है, क्योंकि वो एक बेस्ट रूट फाउंड आउट करता है आपके डेस्टिनेशन के लिए। ठीक है, बाकी के जो बचे हुए दो एजेंट जिनमें यूटिलिटी बेस्ड एजेंट और लर्निंग बेस्ड एजेंट, इनको हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। पिछला जो वीडियो है जो मैंने कंप्लीटली बनाया था एआई के इंट्रोडक्शन को लेकर, उस वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसका लिंक आप क्लिक करके उस वीडियो को कंप्लीटली देख सकते हैं, ताकि आप स्टार्टिंग से सारे लेक्चर को कंप्लीट कर सकें। और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का नाम सिंपल नेट गेटवे विद बाई शिवम सर है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि इससे रिलेटेड सारी पीपीटी आपको इजीली वहां अवेलेबल हो और आप
उस पीपीटी को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।